IBC24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। इस समय आप खबर विभाग और IBC24 का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम शशांक याग्निक है। ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें हम क्रिकेट जगत की जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें रहती है पूरे दिन भर की, वो सब कवर करते हैं। एक एक करके जितनी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं वो सब कवर करेंगे। लेकिन ज़रा आपको बता दूँ हाईलाइट्स क्या हैं भाई, बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं। एक ऐसी खबर आई है जिसने मुंबई इंडियंस को है ना बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। टेंशन है मुंबई इंडियंस के खेमे में, उसके बारे में बात करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का जो हेयर स्टाइल है उसको लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ बात कही है, परेशान हो चुके हैं भाई अपने बालों से वो, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे हम KL राहुल के उस शतक की जिसको सुनील गावस्कर ने टॉप 10 में रेट कर दिया है। अभी तक भारतीय खिलाड़ियों ने जो शतक बनाए हैं किसी भी कंडीशन में, टॉप 10 शतकों में KL राहुल का ये शतक है, ऐसा गावस्कर का कहना है। लेकिन इस पर KL राहुल ने क्या कहा है, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है, वो आपको बताऊंगा। तो कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन एक एक करके सारी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं KL राहुल के इस शतक की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सीरीज़ चल रही है। टेस्ट सीरीज़ का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला जा रहा है और इस सीरीज़ में भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। टीम के विकेट्स जल्दी जल्दी गिर रहे थे और ऐसे समय में KL राहुल पिच पर डटे रहे। 101 रन 137 गेंदों में उन्होंने बनाए और उसके चलते भारत का स्कोर 245 रन तक जा पाया। भाई ये प्रेशर के बीच में ये शतक आया था, तो इसको सुनील गावस्कर ने भारत की तरफ से अभी तक जितने शतक लगे हैं टेस्ट मैचेस में किसी भी कंडीशन में टॉप 10 शतकों में इसको रेट किया है उन्होंने। अब इस पर KL राहुल ने अपना रिएक्शन दिया है। जैसे KL राहुल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पता चली, सवाल पत्रकार का कंप्लीट हो पाता उससे पहले ही उन्होंने वाव कहा। उन्होंने आश्चर्य जताया इस बात पर जो गावस्कर ने कहा है। बहुत अच्छे सेंस में उन्होंने इस बात को लिया और उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ग्लैड हैं कि सुनील गावस्कर ने इस तरीके का बयान दिया है उनके इस शतक के लिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्चुअली जब आप बाहर से बैठ करके देखते हैं तो आप प्लान नहीं कर पाते कि आप अपनी इनिंग्स को किस तरीके से खेलेंगे, लेकिन जब आप मैदान पर जाते हैं उस समय की जो सिचुएशन रहती है, उस समय की जो सिचुएशन की डिमांड रहती है, उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ता है और वही मैंने किया था यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं ज़रा इस सेगमेंट की दूसरी खबर की, और ये खबर भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो टेस्ट मैच चल रहा है उससे जुड़ी खबर है। अब 245 रन जब भारत के बोर्ड पर लग गए थे, उसके बाद जब भारतीय टीम गेंदबाजी के लिए आई थी तो भारतीय टीम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। एडन मार्करम को 11 रन के स्कोर पर आउट कर दिया था, यानी कि जब दक्षिण अफ्रीका के 11 रन थे तब उनको पहला झटका लग चुका था और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका के 49 रन बन गए थे एक विकेट के नुकसान पर। उसके बाद ब्रेक हुआ और उसके बाद जब भारतीय टीम गेंदबाजी के लिए आई तो फिर रोहित शर्मा का जो एक डिसीजन था उस पर रवि शास्त्री काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए। रवि शास्त्री फिलहाल अभी कमेंट्री कर रहे हैं और वैसे वो टीम इंडिया के हेड कोच रह चुके हैं। जब ब्रेक के बाद में टीम इंडिया गेंदबाजी के लिए आई थी तो रोहित शर्मा ने एक तरफ से शार्दुल ठाकुर और दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमा दी और उनको बहुत ज़्यादा आसानी से डीन एल्गर ने खेला और साथ साथ टोनी ने भी निकाल दिया। और इन दोनों की जो साझेदारी हुई थी उससे प्रेशर में जो साउथ अफ्रीका की टीम थी वो बाहर आ गई। तो यहाँ पर रवि शास्त्री का कहना था कि जब साउथ अफ्रीका की टीम प्रेशर में थी तो रोहित शर्मा को गेंदबाजी के लिए मोहम्मद सिराज और साथ में जसप्रीत बुमराह को लाना चाहिए था, ना कि प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर को। ऐसी सिचुएशन के बारे में वो कई बार बात कर चुके हैं टीम से जब वो टीम के हेड कोच हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जो एक तरीके से आप कहेंगे ना, जहाँ पर भारत ने साउथ अफ्रीका को जकड़ के रखा हुआ था, प्रेशर डाल दिया था, पूरा विकेट शुरुआत में निकाल दिया था, उसके बाद रोहित शर्मा के इस फैसले ने प्रेशर रिलीज करवा दिया और जो साझेदारी 11 रन पर टूट गई थी उसके बाद अगले विकेट के लिए साझेदारी 102 रन तक गई। अब बात कर लेते हैं भाई उस खबर की जिस खबर को पढ़कर आपने इस वीडियो को ओपन किया। मुंबई इंडियंस को एक परेशानी वाली खबर मिली है और वो खबर आई है हार्दिक पांड्या की तरफ से। हार्दिक पांड्या फिलहाल चोटिल हैं, वर्ल्ड कप में चोटिल हुए थे, वो इंजरी लग रहा था उनकी कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबा अंतराल हो गया है। अब हार्दिक पांड्या को फील्ड से बाहर हुए 1.5 से 2 महीने से हार्दिक पांड्या फील्ड से बाहर हैं और अब अफगानिस्तान के साथ में जो सीरीज़ शुरू होनी है T20 सीरीज़, उसमें भी हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाएंगे। वो बाहर हो गए इस सीरीज़ से क्योंकि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपने खेमे में शामिल कर लिया है अब की बार और उनको कप्तानी भी सौंप दी है, लेकिन हार्दिक पांड्या IPL तक फिट होंगे या नहीं होंगे इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हार्दिक पांड्या इस IPL में फिट नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में क्या एक बार फिर से मुंबई इंडियंस का जो मैनेजमेंट है क्या रोहित शर्मा की तरफ रुख करेगा कप्तानी के लिए, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। और रोहित शर्मा के जो फैंस हैं
वो तो इसी बात को चाहेंगे कि रोहित शर्मा ही उनको कप्तानी करते हुए दिखाई दें इस सीज़न में। अब ज़रा आप सब भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, IPL 2024 से पहले हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे पूरी तरह, या फिर रोहित शर्मा को ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी करनी पड़ेगी? कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट की चौथी खबर की, और ये खबर है महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी खबर। भाई महेंद्र सिंह धोनी ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था ना, वो अपने बालों के लिए जाने जाते थे। हर जगह से उनके बालों को लेकर कमेंट्स आते थे और हर कोई उनके बालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उनके हेयर स्टाइल को पसंद करता था। अब महेंद्र सिंह धोनी का जैसे जैसे करियर आगे बढ़ा, वो बड़े बालों से शॉर्ट हेयर पर आ गए थे। उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने अपने बालों को ग्रोथ दी है और एक नया स्टाइल उन्होंने अपनाया है। अब उनका ये जो हेयर स्टाइल है, ये फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। फैंस लगातार उनके लुक्स को लेकर कमेंट भी करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये एक इवेंट हुआ जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि भाई उनको अपने बालों की केयर करने में कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उन्होंने बताया कि पहले मैं 20 मिनट में रेडी हो जाता था, मेकअप वगैरह सब कुछ लेकर, लेकिन अब इन लंबे बालों की वजह से उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है रेडी होने में। और धोनी ने कहा कि भाई फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये लोग, इसलिए मैं मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी मोमेंट पर जब मुझे नहीं समझ आएगा कुछ, तो मैं उठूँगा और अपने बालों को फिर से एक बार शॉर्ट कर दूंगा। अब आप सब लोगों को धोनी का कौन सा लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया है, लॉन्ग हेयर वाला या फिर शॉर्ट हेयर वाला? कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। बात कर लेते हैं सेगमेंट की आखिरी खबर की, और ये है भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज़ होगी 2024 में, उससे जुड़ी खबर। 25 जनवरी से ही टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जाएगी और 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ रहेगी। इस सीरीज़ को लेकर इंग्लैंड के जो पूर्व गेंदबाज हैं, स्टीव हैमिल्टन, फास्ट बॉलर रहे हैं इंग्लैंड के और काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी किया करते थे, उन्होंने कमेंट किया है। अपने तजुर्बे से उन्होंने बताया है कि इंग्लैंड की टीम अगर सिर्फ 3 दिन पहले भारत जाएगी खेलने के लिए, तो फिर वो इस सीरीज़ को 0-5 से गंवा बैठेंगे। इस बात की तैयारी रखिएगा पूरी। तो उनका कहना है कि भारत में अगर आपको खेलना है तो सिर्फ 3 दिन पहले मत जाइए, आप काफ़ी लंबे समय पहले जाइए, जिससे कि आप वहाँ की कंडीशन से एक्लिमेटाइज हो जाएं, वहाँ की पिच कैसी बिहेव करती है, SG का बॉल कैसा मूव करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो और उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, तब आपके जीत के वहाँ चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले जाएंगे तो आप इस सीरीज़ को गंवाएंगे, और गंवाएंगे ही नहीं, आप क्लीन स्वीप होकर के आएंगे, एक तरीके से उन्होंने ये कह दिया है। अब इस पर बेन स्टोक्स की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने बोला है कि भारत के दौरे से पहले हम अबू धाबी जाएंगे, वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के लिए भारत आएंगे। अब देखना ये होगा कि ये टेस्ट सीरीज़ कैसी होती है। काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहेगी टेस्ट सीरीज़ ये वाली, क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड और दूसरी तरफ भारतीय टीम रहेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए, अपनी होम सॉइल पर खेलते हुए आप सबको दिखाई देंगे। तो भाई फिलहाल अभी इस सेगमेंट में इतना ही है। जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर के आप फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर अगर आप एक्टिव हैं, यानी कि जो अब x.com हो गया है, उस पर अगर आप एक्टिव हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर के याग्निक शशांक के नाम से मेरा यूज़र हैंडल है, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि क्रिकेट की चर्चा सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ही नहीं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हो सके।